नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारी गणित में बुक में डे नंबर 55, जिसमें हम क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, जिससे दी गई सारी बातें को अच्छे प्रकार से समझ सकें और बहुत सारे फार्मूले को भी आप समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको जान लेना ज़रूरी है कि कौन से फार्मूला कहाँ पर यूज होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर वर्ग का परिमाप आपको निकालना है तो उसके लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है। क्या करना है, यानी वर्ग का परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योग। यानी ये अगर वर्ग है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक भुजा की लंबाई जितनी है दूसरे की भी वही है, तीसरे की या चौथे की भी वही है। तो चारों भुजाओं को जब जोड़ देंगे तो वर्ग का परिमाप निकल आ जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि चार गुणे भुजा, यानी कि क्योंकि चार भुजाएं हैं, ठीक है, यानी कि किसी एक भुजा में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी क्या है, वर्ग का परिमाप निकल कर आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड में वर्ग का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो उसमें क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो उसमें क्या होता है कि भुजा गुणे भुजा, यानी कि एक भुजा से दूसरी भुजा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। जिस प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, इस पर वर्ग की भुजा में यानी कि एक भुजा से दूसरी भुजा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। आयत का अगर परिमाप आपको निकालना है उसके लिए फार्मूला है कि 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे तो ये आपको क्या है, आयत का परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो इस फार्मूले को नोट करके रख लें आप। और आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसको आप जानते हैं अच्छे प्रकार से, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये सारे फार्मूलों को आप नोट करके रख लें, आपको बहुत काम करेगा। चलिए हम अपने सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना प्यारे बच्चों कि पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल है ये 875 वर्ग मीटर है। यदि उस खेत की चौड़ाई 25 मीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। यानी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यह एक कोई खेत है, ठीक है। अब कैसा खेत है, आयताकार है। ये आयताकार एक खेत है और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी कि ये लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा क्षेत्रफल, ये 875 कितना मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर आ जाएगा आपका। ठीक है। अब आपको इसमें क्या है कि चौड़ाई दी गई है, ठीक है, चौड़ाई दी है कितनी, 25 मीटर दी है, और आपको क्या करना है, इसमें आपको लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले अगर आपको दो तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आपको क्षेत्रफल का फार्मूला अगर याद है, ठीक है, क्षेत्रफल का फार्मूला अगर याद है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, इस फार्मूले पे भी आप निकाल सकते हैं। यानी कि जितना आपको क्षेत्रफल दिया है वो क्षेत्रफल के नीचे रख देंगे, यानी 875 आपने रख दिया यहाँ पर, फिर बराबर कर देंगे। लंबाई पूछा है तो लंबाई ऐसे ही लिख देंगे, और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई 25 मीटर दिया है तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या करना है कि 800 आपका 75 यहाँ पर है, 875 यहाँ पर है आपका। तो आपको करना क्या है कि जब ये 25 को जब इधर लाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है, इसके 25 में कर देंगे, बटे में कर देंगे और बराबर इधर लंबाई लिख देंगे। फिर अब 25 से इसे आप काट देंगे, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है। तो ये 35 आपका क्या आ गया बच्चों, ये आपकी 35 लंबाई आ गई। ठीक है। या तो आप इस तरह निकाल लीजिए या तो आप इस तरह से निकाल लीजिए, एक फार्मूला है। ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, चौड़ाई दे रखी है और लंबाई आपको निकालना है। तो लंबाई निकालने के लिए एक फार्मूला है कि क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ये बहुत ही सिंपल है, आप इस प्रकार से कर लेंगे तो इस फार्मूले पे अगर रख देंगे प्यारे बच्चों तो भी आपका निकल जाएगा। तो आप इसी से करेंगे क्योंकि आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना, 875, यहाँ 875 लिख दिया यहाँ पर, और बट्टे कितने, 25 से कर दिया। अथवा 25 से आप यहाँ पर काट लेंगे। ठीक है। तो कैसे 25 यहाँ 75, ठीक है, और फिर यहाँ पर 12 हो गया, यानी कि 125, तो 125, तो 25 5 125, तो यानी कि कितना है, 35 मीटर आपका आ जाएगा। यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई बच्चों, तो लंबाई कितनी आएगी, लंबाई 35 मीटर। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि लंबाई बराबर कितना हो गया, 35 मीटर आ गया। ठीक है। तो लंबाई आपकी 35 मीटर आ गई। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि 20 मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेत के बीच में घात लगी है। ठीक है। यानी इस प्रकार से आप आयताकार बनाएंगे
यानी कि इस प्रकार से आप एक आयताकार खेत बनाएंगे। ठीक है, ये आयताकार जो खेत आपका है तो इसमें क्या है 20 मीटर लंबा है, यानी ये कितना है 20 मीटर लंबा है, और यह कितना है 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अब आपको इसमें कहा कि यदि घास, यानी कि आयताकार खेत के बीच में क्या घास लगी हुई है, यदि घास 8 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, यानी इसमें कितना है 8 मीटर वर्गाकार भुजा वाले घास, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है, वर्गाकार क्षेत्र में लगी हुई है, तो आपको बताना है कि खेत के कितने क्षेत्र में घास नहीं लगी है। ठीक है, यानी देखो ये जो आपकी जो वर्गाकार है ये कितने 8 मीटर भुजा वाली वर्गाकार, यानी चारों तरफ क्या है 8 8। अब यहाँ पर क्या है चारों भुजाएं का नाम डाल देंगे यहाँ पर कुछ भी, चाहे इसका ए बी सी डी, ठीक है, इसी तरह इसका भी ई, चाहे पी क्यू आर यस, ऐसे नाम डाल देंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो भुजा आपकी बच गई है, अब आपसे पूछ रहा है कि यह जो एरिया बच गया है, ठीक है, यानी बचे हुए एरिया है, यानी इसमें क्या है कि घास नहीं लगी है जहाँ पर, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल है, तो आपको करना क्या है कि आपको इस आयताकार का जो क्षेत्रफल निकाल कर इस वर्गाकार के क्षेत्रफल का निकाल कर दोनों एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो उसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए यहीं पर किया गया है कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। लंबाई कितनी है 20 है, चौड़ाई 10 है। ठीक है, तो 20 गुणे 10 आप कर देंगे तो आपका 200 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब वर्गाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए कितना है भाई, लंबाई और चौड़ाई सब बराबर है, तो 8 गुणे 8 आप जो कर देंगे आप, ये 64 आ जाएगा, ये भी वर्ग मीटर आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि खेत के जिन क्षेत्रों में घास नहीं लगी है तो आपको क्या करेंगे 200 में से अगर 64 को माइनस कर देंगे 136 जो आ जाएगा ये वर्ग मीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन थर्ड है बच्चों कि 5 मीटर लंबे तथा 4 मीटर चौड़े एक आयताकार फर्श पर क्या करना है 20 सेंटीमीटर की भुजा वाली वर्गाकार टाइल आपको लगानी है। फिर आपको बताना है कि पूरे फर्श पर टाइल लगाने में कुल कितने टाइलें आपको लगेगी, यानी कितने, यानी एक है आयताकार एक फर्श है। ठीक है, एक आयताकार फर्श है प्यारे बच्चों। अब ये कितनी है 5 मीटर क्या है लंबी है, और 5 मीटर कितनी है लंबी है, और 4 मीटर क्या है चौड़ी है। ठीक है, आयताकार है। अब इसमें ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर एक टाइल अगर लग रही है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर की एक टाइल है, भुजा वाली वर्गाकार टाइल है। ठीक है, अब इसको लगाने के लिए इस पूरे आयताकार फर्श पे कितनी टाइल की ज़रूरत पड़ेगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, यानी कि समझ लेना कि यानी कि ये 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एक आयताकार आपका क्या फर्श है, और इस पर जो टाइल लगानी है यानी कि 20 सेंटीमीटर की एक भुजा वाली वर्गाकार टाइल है, और इस पूरे फर्श पे लगानी है। आपसे ये पूछ रहा है कि पूरे फर्श में लगाने में कितने टाइल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है सेंटीमीटर को आपको क्या मीटर में चेंज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 20 सेंटीमीटर की टाइल है, 20 सेंटीमीटर को हम क्या अगर मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर कितना करेंगे आप 20 बटा आप 100 कर लेंगे। ठीक है, जब 100 करेंगे तो यहाँ पर जब करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या 0.2 मीटर आ गया। फिर आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको जब कुल टाइल निकालेंगे कि कुल टाइल कितनी लगेगी, तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है इस फार्मूले पे, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल में आप क्या है एक टाइल का क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो फर्श है आयताकार उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, है ना, कि 5 और 4, तो 5 गुणे 4 कर देंगे। ठीक है, और एक टाइल कितना वर्गाकार, जब इसको हमने निकाला है मीटर में तो 0.2 मीटर आ गई। ठीक है, तो एक टाइल का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है यहाँ पर, तो 0.2 से क्या कर देंगे आप 2 बार इसमें क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे उतने बटे से। अब यहाँ पर क्या है कि दशमलव हटाने के लिए क्या होता है, ऊपर हम एक बार क्या है 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ऊपर दशमलव रहता तो नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक दशमलव और हटाने के लिए फिर क्या ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। ठीक है, तो आगे यही किया गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे यहीं पर किया गया है कि तो आपको ध्यान देना यहाँ पर 0.2 होगा 0.2। ठीक है, तब यहाँ पर जो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या है कुल 2 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे ऐसे कि 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, फिर तो अब 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 50 हो जाएगा, 50 में फिर 10 से कितने 5 हो जाएगा, यानी कि
पूरे अतः पूरे फर्श पे क्या है, टाइल लगाने के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी, टाइल आपको 500 टाइल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों कि एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर लंबा तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार के परिमाप के बराबर, यानी कि एक वर्ग का जो परिमाप है वह एक आयत के परिमाप के बराबर है। तो आयत की जो लंबाई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर इसके बराबर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस वर्ग का जो है ना क्षेत्रफल आपको बताना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप निकालेंगे। तो आयत में हमें लंबाई चौड़ाई यहाँ पर है, तो लंबाई चौड़ाई है यहाँ पर। तो परिमाप निकालने का फार्मूला है कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 कर दिया, लंबाई 40 है, चौड़ाई 20 है। ठीक है, तो 2 गुणे यहाँ पर 60 हो जाएगा, टोटल कितने 120 सेंटीमीटर या क्या है आयत का परिमाप निकल कर आ जाएगा। अब आपको पता है कि आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप है, क्योंकि उसके बराबर है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप भी 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जब हमें क्या है वर्ग का परिमाप निकल कर आ गया, यानी कि यह जो वर्ग है इसकी जो चारों भुजा है इसका योग हमें पता चल गया। ठीक है, तो हम एक भुजा की निकाल लेंगे यहाँ पर। तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए होता क्या है, तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए हम करते हैं 120 में क्या है 4 से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 12, यानी कि 4 तिहाई 12। तो यहाँ पर कितने 30 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि वर्ग की एक भुजा कितनी है 30 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर वर्ग की जब एक भुजा 30 सेंटीमीटर आ गई यहाँ पर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है कि भुजा गुणे भुजा। तो कितनी है भुजा है 30 है, तो 30 गुणे 30 जम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 900 वर्ग सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर वर्ग का जो क्षेत्रफल है 900 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान देंगे बच्चों। राजू ने एक वर्गाकार मैदान के 5 चक्कर लगाए, इस तरह उसने 400 मीटर की दूरी तय की। यानी राजू ने क्या किया कि एक वर्गाकार मैदान का जो है ठीक है 5 चक्कर लगाया। ठीक है, अब 5 चक्कर लगाने से उसका 400 मीटर की उन्होंने दूरी तय की। अब उस मैदान का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैदान का परिमाप निकालना है, क्योंकि उन्होंने 5 चक्कर लगाया है। तो जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो मैदान का परिमाप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्गाकार मैदान का परिमाप निकालने के लिए आप जानते हैं, तो 400 में क्या है 500, 400 में क्या है 5 से भाग दे देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 80 मीटर। तो यह 80 मीटर क्या है परिमाप निकल कर आ गया मैदान का। तो जब मैदान का परिमाप निकल कर आ गया तो वर्गाकार मैदान की जो भुजा निकाल देंगे आप। ठीक है, भुजा के लिए होता क्या है कि 80 में आप करेंगे क्या है 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना निकल आएगा 20 मीटर। तो 20 मीटर क्या हो गया वर्गाकार मैदान की एक भुजा आ गई 20 मीटर। अब जब हमें वर्गाकार मैदान की जब 20 मीटर एक भुजा का मान हमें जब पता चल गया तो हम वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे 20 गुणे 20 बराबर 400 वर्ग मीटर जगह। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला है कि 400 मीटर लंबे कांटेदार तार से एक वर्गाकार फूलों की क्यारी को क्या करना है 5 बार चारों ओर से घेरना है। यानी कि यह क्या है यह एक वर्गाकार फूलों की क्यारी है। अब इसमें कहा जा रहा है कि कांटेदार तार से क्या करना है कि इसको घेरना है। ठीक है, 400 मीटर तार से। और इसमें यह कहा गया है कि उसमें से जो 40 मीटर जो तार है ना ये खंभे से लपेटने में लगा, यानी कि हर जगह पोल होगा कहीं ना कहीं। तो जो 40 मीटर जो ये क्या है कि खंभे को लपेटने में तार यूज हो गया। अब आपको बताना है कि कितने क्षेत्र में फूलों की क्यारी लगी हुई है, यानी कि खंभे के जो तार लपेटा गया उसको हम माइनस कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे 5 बार जो लपेटा गया तार है तो 400 में से आप 40 को माइनस कर देंगे तो 360 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आप परिमाप निकालने के लिए क्या होता है आप सभी जानते हैं कि 360 में क्या है 5 से आप क्या भाग दे देते हैं, क्योंकि ये टोटल है। ठीक है, क्योंकि 5 बार चक्कर लगाया है तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो ये जो 72 आपका परिमाप निकल कर आ गया। तो जब वर्ग की भुजा निकालेंगे तो 72 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये 18 मीटर आ जाएगा। फिर जब हमें वर्ग की एक भुजा का जो मान निकल कर आ गया अगर यहाँ पर ठीक है कितना 18 मीटर आ गया, तो अब क्या है वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। तो 18 गुणे 18 तो 324 वर्ग मीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गई है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।